सिर्फ शहाबुद्दीन साहब पे ही राजनीति कीजिएगा ओम प्रकाश जी? आपकी कोई राजनीति है कि नहीं है? आपका कोई जान पहचान है कि नहीं? लोग भाजपा से है ना, तो फिर भाजपा से है तो चुनाव लड़ेंगे ही ना। अरे भाई, तो चुनाव को रोक कौन रहा है? लड़े। तो आप सिर्फ शहाबुद्दीन साहब का पहले नाम लेते थे, आज हिना मैडम का नाम लेते हैं। आपकी कोई पहचान है कि नहीं पहचान है? कुछ अपनी पहचान के बारे में, अपनी उपलब्धियों के बारे में बताइए, आपने जो कार्य किया उसके बारे में बताइए। सिर्फ उन्हीं लोग पे नाम लीजिएगा। सिर्फ शहाबुद्दीन 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 फोबिया हो गया है। शहाबुद्दीन साहब इंतकाल हो गया हम लोग के बीच में, नहीं उसके बाद भी इन लोग का फोबिया ख़त्म नहीं हो रहा है। वो शहाबुद्दीन फोबिया उन लोगों को, सबको इलाज की ज़रूरत है, सबको दिमागी इलाज की ज़रूरत है कि वो लोग जाएं और डॉक्टर को ए टू जेड की बात, ए टू जेड की अगर बात करता है कोई, तो ए टू जेड शहाबुद्दीन साहब ने किया। यहाँ पर हर चीज़ ए टू जेड किया। जिला परिषद का अध्यक्ष लीलावती गिरी को बनाया, अपने जात में भी बना सकते थे। MLC परमात्मा जी को बनाया, और विधायक को आप जानते ही हैं सारे जात के लोग थे। भगत इंद्रदेव भगत थे, और बिहारी चौधरी थे, आपको शिवशंकर यादव थे। मतलब कि कभी भी इन लोगों का विरोध नहीं किया, साथ दिया। और शहाबुद्दीन साहब जिसका साथ देते थे उसके पीठ पे खड़े होते थे, और वो सोचते थे कि अपनी चुनाव है, और उस चुनाव में लड़ के उनका साथ देते थे। ये नहीं कि आज दे दिए कल पीछे से ही हो गए, लड़ते थे उसके लिए, खड़े होके उनके लिए लड़ते थे हर चीज़ में। धन दौलत ये तो समझ में आया, लाठी की ताकत क्या है? लाठी की ताकत तो मेहनत करेंगे लोगों को हाथ पैर जोड़ेंगे लोग उनके लिए वोट मांगेंगे लोग, और क्या। 2024 की तैयारी को लेकर क्या कहेंगे? 2024 की तैयारी हो रही है। तैयारी क्या करना, एनी टाइम तैयार है। हम लोग हिना मैडम के साथ हैं, और एनी टाइम वो लोग तैयार है चुनाव के लिए, और लोग चुनाव लड़ेंगी। भाई 3.5 लाख जिस आदमी को वोट मिलता हो, पूरा महागठबंधन चुनाव लड़ता हो, पूरा महागठबंधन, और 40 सीट पे चुनाव लड़के 1 सीट जीतता हो, और बड़े बड़े मार्जिन से हारता हो, बड़े बड़े मार्जिन से। और सबसे कम वोट से हारने वाला जहानाबाद था। जहानाबाद के बाद शायद एक और सीट था, उसके बाद तीसरा नंबर पे सिवान था 1 लाख कुछ वोट से। नहीं तो कोई 3 लाख 4 लाख से नहीं हारे। बड़े बड़े नेता हारे थे पिछली बार चुनाव। तो हमारे मैडम के पास एक जनाधार है, उस जनाधार के साथ वो हैं। जब तक वो जनाधार है तब तक मैडम है और रहेंगी राजनीति। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया तक देख रहे हैं आप। मेरा नाम फ़हीम खान है। सिवान के पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब से ज़्यादा काम बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सिवान में किया है। तो वही सिवान जो है ये हिंदुओं का सिवान है, जनसंघ का सिवान रहा है। ये बयान खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ सना भाई हैं। बातचीत करेंगे, क्या लग रहा है, इस तरह के बयान को किस नज़रिए से देखेंगे? सबको, आपके जितने व्यूअर्स हैं सबको आदाब सलाम नमस्कार। ये सब बयान देखकर फजूल की बातें हैं, क्योंकि 4 बार सांसद यूसुफ साहब यहाँ रहे हैं, 1 बार गफूर साहब रहे हैं, और 4 बार मोहम्मद शहाबुद्दीन सांसद रहे हैं, 9 बार के यहाँ पे मुस्लिम सांसद रहे हैं। और ये क्या बात करते हैं कि किसका है? ये सभी का है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कभी नहीं होता है। कुछ छुटभैया नेता, कुछ पागल टाइप के, जिनको मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए, वो सब ऐसा बयान देते हैं कि इनका रहा है, उनका रहा है, उनका रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। जो लोग इस पे बयान दे हैं, देखिए उन पे राजनीति नहीं, दंगे का केस है। किसी के लिए लड़ते हुए नहीं है, धरना प्रदर्शन का केस नहीं है, किसी के हक की आवाज़ के लिए मतलब उठाने वाला केस नहीं है। दंगा फसाद का उन लोगों पे केस है। ये चीज़ अब जानिए। वो छुटभैया नेता लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहिए, और वैसे लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं है। अगर वैसे लोगों का समाज में स्थान होता तो उनके पीछे एक पूरी जमात होती। सना जी, एक बयान ये भी आया जिसमें ये कहा गया है कि सिवान में जो है कि पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन से ज़्यादा काम ओम प्रकाश यादव ने कहा है। साफ तौर पे सदर अस्पताल का कार्य को दिखाया जा रहा है। मतलब कि सबसे ज़्यादा काम शहाबुद्दीन साहब ने नहीं किया, ये उनका कहना है। ऐसा कोई, शहाबुद्दीन साहब ने जो कार्य किया है आज उसका जीता जागता उदाहरण है। हर बिल्डिंग, सभी कॉलेज, DV कॉलेज को आप देख लीजिए जो ख़त्म हो चुका था, उसको देखिए। सिवान सदर अस्पताल की आप बात करते, उसका ब्लड बैंक देख लीजिए। ब्लड बैंक में जब कारगिल युद्ध हो रहा था, जब खून की ज़रूरत थी, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन ने तुरंत ब्लड बैंक वहाँ निर्माण कराया, और सबसे ज़्यादा खून सिवान के लोगों ने देने का काम किया था कारगिल युद्ध में, जो पाकिस्तान को हराने का काम किया था। सिवान के लोगों ने खून दे के अपना, क्या बात करते हैं आप। आयुर्वेदिक कॉलेज को देख लीजिए, यूनानी कॉलेज को देख लीजिए, सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज को देख लीजिए, इस्लामिया कॉलेज को देख लीजिए। देखिए कुछ कॉलेजें हैं कि पहले से बनी हुई थी, लेकिन जो निकरण का काम
मतलब उसको एक स्थापित करने का काम उन्होंने ज़रूर किया और आज वो दिखता है। बहुत सारे ऐसे रोड थे जो सड़कों से नहीं जुड़े हुए थे, सोलिंग का कार्य कराया, सोलिंग से कार्य करा के उसको जोड़ने का काम किया। सबसे ज़्यादा विकास का काम अगर वो भाजपा वाले लोग अगर कहते हैं तो अब अटल बिहारी वाजपेयी का वो विरोध करते हैं। अटल जी की सरकार में सबसे ज़्यादा विकास कार्य अपने फंड को खर्चा करने का काम शहाबुद्दीन साहब ने किया था। ये सारा लोग जानता है, ये लिखित है लोकसभा में, गूगल पे आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। आज जो लोग को कोई जानता ही नहीं वो कार्य कहाँ से कर देंगे। वो तो खुद अपना ओम प्रकाश जी कहते हैं कि हमने सिर्फ हॉस्पिटल का काम किया है, मतलब पेशेंट को दिखाने का काम किया है। पेशेंट का दिखाने का आप काम किया, कोई भी जाके वहाँ दिखा सकता है, किसी के रिश्तेदार होते हैं, किसी के कुछ होते हैं, जाके दिखा सकता है। अच्छा, ओम प्रकाश यादव जी का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि सिवान से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से अगर चुनाव हिना साहब लड़ेंगी तो हम खुल के विरोध करेंगे। ओम प्रकाश जी का बात क्या है, वो किस पार्टी से लड़ेंगे ये तो पहले फाइनल कर दें। सिर्फ शहाबुद्दीन साहब पे ही राजनीति कीजिएगा ओम प्रकाश जी, आपकी कोई राजनीति है कि नहीं है? आपका कोई जान पहचान है कि नहीं? लोग भाजपा से है ना, तो फिर भाजपा से है तो चुनाव लड़ेंगे ही ना। अरे भाई, तो चुनाव को रोक कौन रहा है लड़े? तो आप सिर्फ शहाबुद्दीन साहब का पहले नाम लेते थे, आज हिना मैडम का नाम लेते हैं। आपकी कोई पहचान है कि नहीं पहचान है? कुछ अपनी पहचान के बारे में, अपनी उपलब्धियों के बारे में बताइए, आपने जो कार्य किया उसके बारे में बताइए। सिर्फ उन्हीं लोग पे नाम लीजिएगा। सिर्फ शहाबुद्दीन 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 फोबिया हो गया है। शहाबुद्दीन साहब इंतकाल हो गया हम लोग के बीच में नहीं, उसके बाद भी इन लोग का फोबिया ख़त्म नहीं हो रहा है। वो शहाबुद्दीन फोबिया उन लोगों को, सबको इलाज की ज़रूरत है, सबको दिमागी इलाज की ज़रूरत है कि वो लोग जाएँ और डॉक्टर को दिखाएँ। अच्छा सना जी, एक चीज़ जानने की कोशिश करें, लोग विरोध उसका करते हैं जो सत्ता में रहता है, यानी जिसके हाथ में सीट है सिवान का, वो कार्य किया या नहीं किया, चुनाव में इसका विरोध होता है। हिना साहब तो अभी तक MP बनी नहीं है सिवान की, तो फिर उनका विरोध होना है। हिना मैडम इतनी ऊंची राजनीति कर रही हैं आज के डेट में, इतना उनका ऊंचा कद है कि सारे छोट भैया हो जाते हैं उनके कद के सामने। कि A to Z की बात, A to Z की अगर बात करता है कोई तो A to Z शहाबुद्दीन साहब ने किया। यहाँ पर हर चीज़ A to Z किया। जिला परिषद का अध्यक्ष लीलावती गिरी को बनाया, अपने जात में भी बना सकते थे। MLC परमात्मा जी को बनाया, और विधायक को आप जानते ही हैं सारे जात के लोग थे। भगत इंद्रदेव भगत थे, और बिहारी चौधरी थे, आपको शिवशंकर यादव थे। मतलब कि कभी भी लोगों का विरोध नहीं करेंगे, साथ दिया। और शहाबुद्दीन साहब जिसका साथ देते थे उसके पीठ पे खड़े होते थे, और वो सोचते थे कि अपनी चुनाव है और उस चुनाव में लड़ के उनका साथ देते थे। ये नहीं कि आज दे दिए कल पीछे से ही होगा, लड़ते थे उसके लिए, खड़े होके उनके लिए लड़ते थे हर चीज़ में। अच्छा, कुछ दिन पहले शहाबुद्दीन समर्थकों में ये सुनने में आ रहा था कि शहाबुद्दीन समर्थक के बीच ये चर्चा का विषय था कि हिना साहब जो है RJD से अगर टिकट नहीं मिलता है तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने PC किया है, और उसमें उन्होंने 5 सीटों की तैयारी की बात कही है, और लोग ये कयास लगा रहे हैं कि उस 5 सीटों में एक सिवान भी हो सकता है। वो अब क्या करते हैं उसके बारे में हम लोग को नहीं मालूम है, उनका अपना जनाधान है। आप मैडम की जो बात है, मैडम जिस दल से आएंगी, जिस तरह आएंगे उस तरह हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। हर चीज़ से खड़े रहेंगे, धन दौलत ताकत लाठी की ताकत से हर चीज़ से खड़े रहेंगे और उनका साथ देंगे। पहले भी साथ दिया, आज भी देंगे और आने वाला कल में भी देंगे। तो धन दौलत ये तो समझ में आया, लाठी की ताकत क्या है इसमें? लाठी की ताकत मेहनत, मेहनत करेंगे लोगों को हाथ पैर जोड़ेंगे लोग, उनके लिए वोट मांगेंगे लोग, और क्या। 2024 की तैयारी को लेकर क्या कहेंगे? 2024 की तैयारी हो रही है। तैयारी क्या करना, एनी टाइम तैयार है। हम लोग हिना मैडम के साथ हैं और एनी टाइम वो लोग तैयार हैं चुनाव के लिए, और लोग चुनाव लड़ेंगी। भाई 3.5 लाख जिस आदमी को वोट मिलता हो, पूरा महागठबंधन चुनाव लड़ता हो, पूरा महागठबंधन, और 40 सीट पे चुनाव लड़के 1 सीट जीतता हो, और बड़े बड़े मार्जिन से हारता हो, बड़े बड़े मार्जिन से। और सबसे कम वोट से हारने वाला जहानाबाद था, जहानाबाद के बाद शायद एक और सीट था, उसके बाद तीसरा नंबर पे सिवान था 1 लाख कुछ वोट से। नहीं तो कोई 3 लाख 4 लाख से नहीं हारे। बड़े बड़े नेता हारे थे पिछली बार चुनाव। तो हमारे मैडम के पास एक जनाधार है, उस जनाधार के साथ वो हैं। जब तक वो जनाधार है तब तक मैडम हैं और रहेंगी राजनीति में। चलिए, हमारे साथ सना जी बातचीत कर रहे थे, और जिस तरह से ये बयान चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि सिवान में शहाबुद्दीन साहब से ज़्यादा विकास बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा किया गया, और हवाला ये दिया जा रहा है सिवान का सदर अस्पताल। तो वहीं ये भी बयान आपने सुना होगा कि सिवान जो है वो हिंदुओं का है, जनसंघ का है, रहा है और है। और सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी का एक जो बयान आया था, जिस पे उन्होंने कहा है कि हिना साहब अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास
से चुनाव लड़ेंगी सिवान लोकसभा सीट से, तो हम खुल के उनका विरोध करेंगे। इस पे सना जी ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है। आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।